ऑडियंस, उसको सुनने वाले मिल जाएं, दाद देने वाले मिल जाएं, उसको पसंद करने, उसके काम को, उसके गाने को, उसकी नज़म को पसंद करने वाले मिल जाएं, वही उसकी गज़ा है। होता यह है लेकिन कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना रिलीज़ करता है और करोड़ों लोग उसको व्यू करते हैं, उनका फेवरेट गाना बन जाता है। लेकिन फिर क्या होता है उस गाने के साथ? यार ये बंद कर दो, बहुत लग गया, कुछ और लगाओ, तंग आ गया सुन सुन के, कान पक गए, सुन के सुन्नी हो गए हैं, बस करो ये। अब वो जो शायर है बेचारा, जिसने उस कामयाबी का टेस्ट तो उसको मिला कि उसको मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल गए, उसको बड़ी सक्सेस मिली, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, लेकिन वो बार बार जाके ना, उसके पास जितनी भी दौलत आ गई हो, वो यूट्यूब पे जाके वीडियो के अंदर कमेंट्स पढ़ रहा होगा, और किसने पसंद किया, कितने पहले पसंद किया, और फिर उसको एक कमेंट मिला, आई एम टायर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, इनफ ऑलरेडी, आई हेट दिस सॉन्ग, आई यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग, नाउ आई हेट दिस सॉन्ग। अब उसके दिल में तकलीफ शुरू हो गई। गाड़ी उसके पास है, बंगला उसके पास है, हेलीकॉप्टर उसके पास है, दिल में तकलीफ है उसकी, यार ये क्या हो रहा है। अब उसको किस चीज़ की बेचैनी है? अब क्या करना पड़ेगा भाई? एक नया गाना रिलीज़ करना पड़ेगा यार, वरना तो मैं 1-2 महीने में तो मैं रेलेवेंट हो जाऊंगा और मेरी गज़ा ख़त्म हो। उसकी तो गज़ा खाना पीना तो है नहीं, उसकी गज़ा है ऑडियंस। तो अब उसको चाहिए एक नया गाना, नई रिलीज़। अब उसने नई रिलीज़ की तो लोगों ने कहा ये पहला वाला बेहतर था, ये तो थका हुआ है। अब वो और परेशान कि अब मैं क्या करूं, दूसरे वाले की सक्सेस पहले वाले की तरह नहीं है, वो अब ज़रा पॉपुलैरिटी मेरी कम हो रही है। तो अब उसके दिमाग में आता है मुझे कोई नया टॉपिक पकड़ना पड़ेगा, कोई ज़्यादा स्कैंडलस चीज़ करनी पड़ेगी, कोई और अजीब व गरीब हरकत करनी पड़ेगी, उससे और ऑडियंस को मैं शॉक करूंगा इतना कि वो फिर देखेंगे मेरी वीडियो। यानी उसको अपने सर्कल से बाहर जाके कुछ और ही हरकत करनी पड़ती है ताकि लोग उसको व्यू करें। और जब वो देखता है कि लोग उसको व्यू कर रहे हैं तो अब उसको नई बात समझ में आती है, जितना मैं गिरी हुई हरकत करूंगा उतना ऑडियंस बढ़ेगी। तो ऑडियंस बढ़ाने के चक्कर में वो अगर शुरू में इंसान था, थोड़ी देर बाद वो बंदर बन जाता है। बात समझ रहे हो? ये जो एक प्रोसेस है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हो, आप हर एक के दिमाग में कोई और एंटरटेनमेंट होगा जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, यू नो। और फिर जब ये प्रोसेस शुरू होता है, इसकी ताबीर क्या की है अल्लाह ताला ने? क्योंकि उन लोगों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं। अगर दुनिया में सोचो किसके फॉलोअर्स होते हैं दुनिया में फॉलोअर्स होते हैं या तो मजहबी लीडर्स के, किसी बुद्धिस्ट के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी डाली लामा के बड़े फॉलोअर्स हैं, किसी पोप के बड़े फॉलोअर्स हैं। ऐसी बात है ना, मुसलमानों में भी किसी इमाम के, किसी स्पीकर के, तो मजहबी मैदान में फॉलोइंग होती है। और इस किस्म की इतने लार्ज नंबर्स की फॉलोइंग कुछ सियासी मैदान में होती है। और एक तीसरा मैदान है, वो कौन सा है? एंटरटेनमेंट का मैदान है, गाने शाने का मैदान है, कॉन्सर्ट्स का मैदान है, उसमें होती है। ठीक है ना? तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें लोग जमा हो जाते हैं बड़े नंबर्स के साथ और लोगों के पीछे आ जाते हैं। और इन तीनों का अगर आप अंदाज़ा करो, इन तीनों का ताल्लुक जज्बात से